प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में चला हम आज पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले प्यारे बच्चों, आपने अगर 1.1 को और 1.2 को नहीं देखा है तो अभी ही इस वीडियो को पॉज करके नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पे आपको 1.1 और 1.2 का हम वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पूरा अध्याय समाप्त, यानी 1.3 में जितना भी प्रश्न है ना, वो अभी के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, आप लोग जो है मेरे साथ साथ कॉपी कलम लेके आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे आप नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप जो है ना कभी भी आप किसी भी बच्चे को आप पढ़ा सकते हो लाइफ में। तो प्यारे बच्चों, चलिए, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। हम शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। इससे पहले अगर आप पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाके और सर्च करें प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन और हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स यानी एनसीईआरटी मैथ्स है ना, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोग को इस टाइप का बुक आपके सामने होगा, है ना। यही बुक से ना आप कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते हैं? हाँ सर, यही से तो पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, अपरिमेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं ना सर। हाँ, अब बताइए सर कि थोड़ा सा मुझे ठेठी भाषा में बताइए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा न जा सके, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर न हो, उसी को सर हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे बैठे हुए, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना कॉपी में, उसके बाद यहाँ से आप बनाने का प्रयास करना बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है सबसे पहले माना कि क्या बुआ जी √5 एक यहाँ पर लिखना है, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बाबू? कोई पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब यह सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो सर कि Q ≠ 0, अर्थात बुआ जी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा और नहीं होता है, ठीक है ना बुआ जी। तो चलिए अब बताइए, इसीलिए क्या, तो सर यहाँ पर √5, तो लिखिए यहाँ पर √5 और बराबर आपने माना है यहाँ पर परिमेय संख्या ना, तो सर परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है P/Q के रूप में। तो यहाँ पर लिख लो बाबू क्या, तो सर P/Q लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मेरे साथ साथ कॉपी में आप इसे नोट्स बना ले बाबू, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है ना। अब देखिए बुआ जी, यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने √5 है, तो आप सबसे पहले √5 का वर्ग कर लो, यानी स्क्वायर कर लो, और बराबर इधर है कितना बाबू? तो P/Q है, तो आप इसे भी आप क्या करो बाबू? स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि सर स्क्वायर से क्या ये रूट कैंसिल हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या बचेगा बाबू? यहाँ पर 5 बचेगा और बराबर इधर हो जाएगा P² और बट्टा हो जाएगा हम लोग का Q²। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हाँ हो जाएगा। अगर P/Q का होल स्क्वायर है तो इसको बाई पार्ट में तोड़ेंगे, तो अंश को, यानी अंश में P है तो P का होल स्क्वायर क्या होगा? P² और बट्टा Q का होल स्क्वायर अर्थात क्या होगा? Q² हो जाएगा।
अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाबू बताइए, क्यू स्क्वायर को अगर 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 क्यू स्क्वायर हो जाता है। और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू, पी स्क्वायर, क्योंकि इसके बट्टा में 1 है तो पी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर ही होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अर्थात आप इसे समीकरण 1 कर लो, दर्शा लो, प्रमेय नंबर 1। ठीक है ना। तो आप बाबू कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, सर मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ सर, आपको पता है कि पी स्क्वायर जो है बाबू, पी स्क्वायर ये 5 से विभाजित है। 5 से क्या है बाबू, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हम स्क्वायर हटा के बोलेंगे पी भी जो है ना 5 से ही विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से ही विभाजित होगा, होगा ना। हाँ सर ये तो होगा, ये तो संभव है कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से ही विभाजित होगा, 5 से ही विभाजित होगा। आप जब इतना लिख लेते हैं बुआ जी, तब आपको क्या करना है पता है, सर ये तो पी के बारे में हो गया, अब हम क्यू के बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष कर लेंगे। तो लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, पुनः मान लिया कि, यहाँ पर लिखेंगे पुनः मान लिया कि, पुनः मान लिया कि क्या, तो हम लोग का यहाँ पर p का ना वैल्यू आया है, लिखेंगे पुनः मान लिया कि p बराबर 5m, p बराबर क्या 5m, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है, लिख देंगे जहां m बाबू क्या है, m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। क्लियर। बताइए सर क्या लिखे हैं हम लोग लिखे हैं सर p बराबर कितना लिखे हैं, 5m लिखे हैं, 5m लिखे हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग, यहाँ पर लिख दो बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब बताइए सर यहाँ पर p है तो p का वर्ग कर देंगे, और बराबर इधर हम लोग का कितना है 5m है तो इसका वर्ग कर देंगे ना। हाँ सर कर देंगे। अब बताइए सर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कि p का वर्ग क्या होगा, p का वर्ग क्या होगा, पी स्क्वायर, यानी p का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा पी स्क्वायर, और बराबर 5m का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, और m का कीजिएगा तो आपका बनेगा m स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आया 25m स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर बराबर कितना था 5q स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर के जगह पर हम लोग पी स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर डालेंगे कितना 5q स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान कितना है 5q स्क्वायर, तो यहाँ पर डाल लेंगे ये 5q स्क्वायर पी स्क्वायर के जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे 5q स्क्वायर। ये कहाँ से लाए, तो पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से ला के रख दिए हैं, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 25m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बउआ जी आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि सर यहाँ से अगर हम क्यू स्क्वायर को ले लेते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा सर 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर, ये गुणांक में है, क्यू का गुणांक में 5 है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा 5। अब हम इसे काट सकते हैं, 5 से काट लेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो हम कहेंगे सर क्यू स्क्वायर बराबर कितना 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। आप इसे समीकरण नंबर 2 यानी प्रमेय नंबर 2 इसे कर दो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ जो है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित था ना, तो पी भी 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष लिख दिए थे। तो अब समीकरण 2 में हम क्या कहेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है बाबू, क्यू स्क्वायर ये भी तो 5 से ही विभाजित है ना, तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो स्क्वायर हटा के क्यू भी क्या होगा 5 से ही विभाजित होगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा
5 से ही विभाजित होगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिए कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से ही विभाजित होगा। तो जब आप इतना लिख लेते हैं तो थोड़ा सा समीकरण 1 और समीकरण 2 के बारे में आपको कल्पना करना पड़ेगा कि समीकरण 1 से आप क्या समझे और 2 से क्या समझे। तो यहाँ पर हम लिख दिए, चूंकि P तथा Q यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में है P का वैल्यू, समीकरण 2 में है Q का वैल्यू। तो P तथा Q के 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि देखिए क्यू स्क्वायर में 5 गुणनखंड है, तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर में 5 भी गुणनखंड है। तो कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह तथ्य का विरोध करता है। अब विरोध क्यों करता है, क्योंकि P तथा Q का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बाबू आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा में, तब जाके आपका फुल में फुल मार्क्स मिल पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब बताइए अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर न हो, उसे ही अपरिमेय संख्या आई मीन इरेशनल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बाबू, कोई पूर्णांक है ना, कोई पूर्णांक है। यानी हम बोलेंगे कि सर Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q जो है 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कितना 3 + 2√5, 3 + 2√5 और बराबर परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P बट्टा Q के रूप में। तो लिख दीजिए यहाँ पर P बट्टा Q है ना, P बट्टा Q। तो आपको लिखना है यहाँ पर सिर्फ 2√5 को, 2√5 और बराबर ये हो जाएगा हम लोग का कितना P बट्टा Q, और ये 3 जो बचा है, ये 3 हम उधर भेजेंगे बराबर के उस पर, तो आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा ना। इसके बट्टा में कुछ ना है बाबू, तो इसके बट्टा में अपना मोन से 1 लगा के दोनों के हर का एलसीएम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√5 और बराबर Q और 1 का एलसीएम कीजिए तो आपका बनेगा Q, Q से Q कैंसिल, यहाँ पर P लिखा जाएगा, माइनस आपका ये सर 1 को पढ़ेंगे Q बार तो Q होगा, और Q को 3 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q, हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अब लिखिए √5 को, अगर √5 को हम लिखते हैं बाबू तो बराबर इधर क्या बच जाता है, P - 3Q और बट्टा Q को अगर 2 से गुना करवाते हैं तो हो जाता है हम लोग का 2Q, हो जाता है ना, हाँ सर हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या लिखेगा, चूंकि P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक संख्या है, या आप पूर्णांक लिख दो, है ना, पूर्णांक संख्या है। जब आप इतना लिख देते हैं तो आप क्या कहेंगे, इसीलिए यानी P तथा Q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, इसीलिए P - 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु क्या √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए,
परंतु √5 क्या होनी चाहिए बुआ जी? एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि परिमेय संख्या √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 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 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी मान्यता क्या है बाबू? गलत है। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमारी मान्यता जो है गलत है। अतः 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस बाबू आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब आपको एग्जामिनर टोटल मार्क्स आपको देगा, यानी फुल मार्क्स देगा। ठीक है ना बाबू? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 भी हो गया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी पहला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला में कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें प्रूफ करना है। ये बाबू क्या है? ये 1/√2 है। इसे आप कहना सर ये क्या है? 1/√2 है ना? तो हम लोग को इसे भी बनाना है। आप देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे जिसका सरलतम रूप क्या है? P/Q है। P/Q है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बट्टा में है, 1/√2 है, तो ये एक प्रकार के सरलतम रूप है ना। सरलतम रूप यानी P/Q है। यहाँ पर लिखेंगे जहां P और Q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो P तथा Q क्या है बाबू? कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है। पूर्णांक है ना? इतना आप लिख देते हैं तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? सर Q ≠ 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं है ना? तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? 1/√2 और बराबर इधर हो जाएगा परिमेय संख्या P/Q। दोनों के क्या कीजिए? क्रॉस गुना कर दीजिए। अगर √2 को P से गुना करते हैं तो हो जाता है हम लोग का √2P और बराबर इधर हो जाता है हम लोग का Q, है ना? तो हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे? इधर कहेंगे √2 और बराबर इधर लिखेंगे क्या? Q/P लिखेंगे। Q/P लिखेंगे। तो हम बोलेंगे सर Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। हाँ तो बाबू यहाँ पर लिख दिए √2 बराबर Q/P। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? थोड़ा सा आप ध्यान देना। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि Q तथा P या P तथा Q तथा P एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है ना? एक क्या है बाबू? पूर्णांक है। इसके अनुसार या अतः क्या? तो Q/P एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना? एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है।
हमारी मान्यता गलत है। गलत है। हमारी मान्यता जब गलत है तो क्या लिखेंगे? अतः, अतः क्या? 1/√2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर प्रश्न पे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यानी यहाँ पर दूसरा हो गया। ये था आपका 1/√2 पहला, और दूसरा है आपका 7√5, है ना? तो इसे भी हम लोग को बनाना है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बुआ जी? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है। यानी बोलेंगे क्या? Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, है ना? तो आपको लिखना है यहाँ पर क्या? 7√5, यानी इसीलिए 7√5 बराबर परिमेय संख्या का डेफिनेशन P/Q लिखेंगे। यहाँ पर P बट्टा कितना बाबू? Q। अब हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम लोग √5 को लिखेंगे। √5 बराबर क्या बाबू? P और बट्टा Q को अगर 7 से गुना करते हैं तो हो जाता है कितना? 7Q हो जाता है ना? तो सर थोड़ा सा हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अगर सर P/Q अगर परिमेय संख्या है तो P/7Q भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि P/Q तो यहाँ है और Q के गुणांक में 7 है, तो गुणांक में 7 है, इसे हमें मतलब न है। तो P/7Q भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बाबू? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी P तथा Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P/7Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अनुसार, किसके अनुसार? P/7Q के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुसार क्या? √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन क्या बुआ जी? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है भाषा, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है ना? आते हैं प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर प्रश्न पे। और तीसरा नंबर यहाँ पर बोला है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 क्या है? एक
अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसे भी बनाएंगे। क्या लिखेंगे बुआ जी? यहाँ पर लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? कोई पूर्णांक है, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं है ना। यहाँ पर लिखेंगे कितना? 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर परिमेय का मतलब होता है P बटा Q। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? इधर लिख लेते हैं, अगर रूट 2 बराबर ये हो जाएगा हम लोग का कितना? P बट्टा Q, और ये 6 उधर जाके बनेगा माइनस में, इसके बट्टा में अपना मुंह से 1 लगा लेंगे। यहाँ लिखेंगे रूट 2 बराबर Q, और 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना? Q। तो यहाँ लिखेंगे P माइनस 6Q, P माइनस 6Q। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, चूंकि P तथा Q, क्या लिखेंगे बुआ जी? P तथा Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 6Q बट्टा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुसार क्या? रूट 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार रूट 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन रूट 2 क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः या इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या? अतः 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना कर देना है आपको, फिर पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का पूरे अध्याय समाप्त कर लिए, यानी 1.3 में जितना भी प्रश्न था वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग कर लिए। तो बारीकी से आप इसे क्या कीजिए, कॉपी में इसे नोट बना लीजिए, और नोट बना लीजिएगा ताकि आप लाइफ में कभी भी बच्चे लोग को पढ़ा भी सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा में तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसे रफा दफा तो कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित यानी कक्षा 10वीं का है। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर अर्थात चैप्टर नंबर 1 में मिलता है। प्रश्नावली 1.3 हम लोग अभी इस वीडियो में कर लिए हैं, पूरा अध्याय समाप्त। ठीक है ना बाबू? तो हम लोग का अगला वीडियो आएगा, उसमें मिलेगा प्रश्नावली 1.4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में, और अगला पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइए, अपने दोस्त लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बहुत सारा प्यार मिलेगा तो हमें भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चे लोग इसे प्यार दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे को जय हिंद, लव यू। और एक बात और, इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप है
प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप हमारे साथ पेड क्लास में भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको यूट्यूब पीडीएफ का जो है यूट्यूब पीडीएफ वहाँ एक लोगो मिलेगा, उस पे आप लोग को ये पैनल पीडीएफ हम आपको दे देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे।